हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सूरज में सांझ पे आज के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। जो उमा होता है उसके सामने जो है डॉक्टर पराग की पूरी सच्चाई आ जाती है और डॉक्टर पराग से कहने लगता है मैं साबित कर रहूँगा। तभी वो कहता है कि साबित कैसे करूँगे। वैसे इसमें साफ साफ लिखा है कि पायल जो है वो प्रेग्नेंट थी और उसको जो है प्रॉब्लम थी और उसकी प्रेगनेंसी जो है प्रॉब्लम वाली ही थी। तो इसमें लिखा है मिसकैरेज की वजह और तुम साबित नहीं कर पाओगे कुछ भी, ऐसा वो कह देता है। दूसरी तरफ कनक जो है काफ़ी उदास हो जाती है और खुद से ही बातें करते हुए कहती है कि उमा मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी मोबाइल बाइक एम्बुलेंस जो है बचा नहीं पाई। ऐसा कनक कहने लगती है और काफ़ी उदास होकर जो है रोने बैठ जाती है वहाँ पर। उतने में जो है वो सोच लेती है कि वो चिन्मय के फ्यूचर के लिए जो है वो खुद का एडमिशन जो है वो कैंसिल करा देंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर पराग जो है वो कहने लगता है कि वैसे तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे और एक बात तुम भूल गए कि तुम्हारी वाइफ जो है वो तुम्हारे मोबाइल बाइक एम्बुलेंस के लिए लड़ रही है, लाइसेंस के लिए लड़ रही है, पैरामेडिकल कोर्स कर रही है। पर ये बात बता दूँ कि उसने जो है उसका कोर्स छोड़ने का फ़ैसला ले लिया है। और एक बात बता दूँ, तुम तो कभी साबित ही नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर पूरा शहर कोई भरोसा नहीं करता है। भरोसा मुझ पे करते हैं और मुझे भगवान समान मानते हैं। तो तुमको ये कर कोई भी मिलेगा नहीं, तुम बस कोर्ट के चक्कर काटोगे, ऐसा उसे कह देता है। तभी वहाँ पर जो है प्यून को बुला देता है और कहता है कि ये आदमी दोबारा मुझे इस हॉस्पिटल में दिखना नहीं चाहिए। ऐसा कहकर जो उसे निकाल देता है। दूसरी तरफ जो कनक है उसका लेटर लिखना हो चाहता है, उतने में सुरभि को लेकर वहाँ से जो है जा रही होती है नर्स। तभी सुरभि हाय कर कर कनक उसे बुलाती है। वो कहती है कि सुरभि कैसी हो तुम, सॉरी मैं तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ रही हूँ। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पैरों पर खड़े करूँगी पर मुझे जाना पड़ रहा है, मैं कॉलेज छोड़ रही हूँ, ऐसा वो कहने लगती है। और मैं मेरा पैरामेडिकल कोर्स भी छोड़ रही हूँ सुरभि, मुझे माफ़ कर देना। पर टेंशन मत लो, इस हॉस्पिटल में जो है बहुत अच्छे डॉक्टर है चिन्मय, और जो टीआरआ है उन जैसे डॉक्टर है वो तुम्हें ठीक कर देंगे और तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ऐसा जो वो कह देती है। दूसरी तरफ टीआरआ जो है चिन्मय के पास जाती है और चिन्मय से कहने लगती है कि कनक ने जो है कॉलेज छोड़ने का फैसला कर दिया है। वो तुम्हारे पूरे मार्क्स मिलने के लिए जो है उसकी कोर्स जो है वो छोड़ रही है। तभी चिन्मय कहता है कि लैब में मैंने उसे ना जाने क्या कह दिया पर मेरी माँ कभी माफ़ नहीं करेंगे मुझे, ऐसा वो कह देता है। और कहता है कि हम जो है रोक लेंगे कनक को। दूसरी तरफ जो सुरभि है उसे पूरी बात याद आने लगती कनक की, वो सोच में गिर जाती है और थोड़ा थोड़ा उसके बॉडी में जो है मूवमेंट हो रहा होता है। कनक लेटर लिखती है रोते रोते कि वो छोड़ रही है उसका कोर्स और उसकी खुद की जिम्मेदारी पे छोड़ रही है, ऐसा वो लिख देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी सुरभि के बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है। सुरभि जो है वो लेटर पे हाथ रख देती है। तभी कनक जो है वो टियारा और चिन्मय के पास देखने लगती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ कोर्स छोड़कर। तभी वो कहते हैं कि कनक सुरभि जो हम कुछ कर नहीं पाए वो तुमने कर दिया, देखो तुमने सुरभि के अंदर जान डाल दी, एक जिंदा लाश के अंदर तुमने जान डाल दी, ऐसा वो कहने लगती। कनक काफ़ी खुश हो जाती, कनक उसे गले लगा लेती और कहती सुरभि तुम ठीक हो रही हो। सुरभि ऐसा कहकर वो इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो कहती है कि सुरभि मैंने कहा था ना एक दिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, ऐसा वो कहती है। तभी सुरभि जो उसके लेटर पर हाथ रखती है और उसे इशारे से उंगली हिलाकर कहती है कि मत जाओ, छोड़कर कोर्स, ऐसा वो कहने लगती है उसे। तभी जो कनक होती है वो कहती है कि सुरभि मुझे माफ़ करना, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे जाना ही होगा। टियारा कहती है कि नहीं सुरभि, इस पैरामेडिकल को हमारे जैसे नहीं तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है और तुम जाओगी तो कैसा। तुम इमोशनली सपोर्ट करती हो पेशेंट को, उसको समझाने की कोशिश करती है सुरभि को। सुरभि भी उससे मतलब इशारों में कहने लगती है और फिर नर्स वहाँ पर आती है और पूरे स्टाफ को जमा करती है। वो कहती है कि देखो कनक ने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया, जो हम नहीं कर पाए इतने दिनों से वो कनक ने कर दिया। सुरभि को जो है कोमा से बाहर ला लिया कनक ने। चिन्मय भी उससे कहने लगता है कनक प्लीज़ तुम ये कोर्स छोड़कर मत जाओ, कोर्स पूरा करो। सुरभि भी कनक के पास देखने लगती है। तभी वो कहती है सॉरी पर मैं ये कोर्स नहीं कर सकती, मैंने तुम लोगों को बहुत तकलीफ दी है, मुझे माफ़ कर देना, ऐसा कहने लगती है कनक। और कहती है कि पर मुझे कोर्स छोड़कर जाना ही होगा और सॉरी इतना तुमने मतलब सपोर्ट किया मुझे और मुझे इतना सहन किया, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं पैरामेडिकल कोर्स के लिए बनी ही नहीं हूँ, ऐसा कहती है कनक। और लेटर लेकर जो है वहाँ से भागते हुए निकल जाती है। उसके दिल में काफ़ी इमोशन होते हैं और वो रोने लगती है और वहाँ से भागते भागते वो लेटर लेकर निकल जाती है। दूसरी तरफ सब जो है पूरे उसकी तरफ देखने लगते हैं कि कनक जो है वो कॉलेज छोड़कर जा रही है, ऐसा सोच लेते हैं सब। फिर कनक जो है डॉक्टर पराग के कैबिन के बाहर जाती है। फिर डॉक्टर पराग से परमिशन लेकर जो है डॉक्टर पराग के कैबिन के अंदर चले जाती है। तभी डॉक्टर पराग कहते हैं कि तुम यहाँ पर। तभी वो कहती है कि मैं लाई हूँ लेटर। फिर वो कहते हैं कि जैसे मैंने कहा था वैसे लिख कर लाई हो ना। तभी कनक कहती है कि जी सर, और वो दे देती है उनके हाथ में। तभी डॉक्टर पराग जो है मन ही मन में काफ़ी खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि एक तरफ इसका पति जो है मेरे खिलाफ ऐलान कर रहा है और दूसरी तरफ ये मेडिकल कोर्स छोड़ रही है। फिर बाद में वो खोल कर देखता है उसमें स्माइल होती है। तभी कनक स्माइल करते हुए कहती है कि देखो है ना स्माइली। तभी डॉक्टर पराग
पराग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कहती है कि मेरी स्माइल देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया। उतने में उमा भी अंदर आ जाता है, दोनों अंदर आ जाते हैं। तभी कनक कहती है कि मैं कोर्स नहीं छोड़ूंगी, और उमा जो है साथ में मिलकर कहता है कि मेरी वाइफ ये पूरा पैरामेडिकल का कोर्स करेंगी। तभी डॉक्टर पराग हंसने लगता है। फिर वो कहती है कि कोर्स नहीं करूँगी, बल्कि तुम्हारे जैसे डॉक्टर को मैं एक्सपोज भी करूँगी, जो पेशेंट से पैसे लूटने के लिए उनकी हालत बिगाड़ देते हैं। तभी वो कहने लगता है कि वो कैसे करूँगी, और वैसे तुम भूल गई हो, ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें जो है तुम्हारा पूरा कोर्स करना होगा, और ये कोर्स तो तुम कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि तुम्हारे सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है मैंने पहले मैनेज कर दिए है। बस एक दिन है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, और एक दिन में तुम इतना टॉपिक कैसे कवर करूँगी। कनक से ऐसा पूछ लेता है। तभी कनक कहती है कि मेरे भाभू कहती है कि अच्छाई के रास्ते पे मतलब चलना मुश्किल है, पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ऐसा कनक जो है उससे कहने लगती, तुम फिक्र मत करो, एक दिन बस तुम्हारे नज़र में होगा, पर मेरे नज़र में पूरे 24 घंटे, और 24 घंटे में जो है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा जो है कनक कह देती है, और कहती है कि मैं एग्ज़ाम भी दूँगी और पास भी होंगी। ऐसा जो है कहती है। वहाँ पर उमा भी उसके हाथ मिला देता है, और कहता है कि मैं मेरे वाइफ किस कनक के साथ में हूँ। ऐसा कहकर जो है जाने लगते, और कहते फिक्र करने की तो तुम्हारी बारी है। तभी काफ़ी गुस्सा आता है डॉक्टर पराग को। दूसरी तरफ पायल जो है काफ़ी रोने लगती है, और जो कनक होती है उसे समझाती है। फिर भाभो जो है वो कहने लगती है। फिर जो पायल होती है वो उमा को सॉरी कहती है। वो कहती है कि मैंने उन डॉक्टर पर भरोसा कर लिया, जबकि मेरे साथ में इतना गलत हुआ, और मैंने उमा सा को इतना कुछ कह दिया। ऐसा जो है वो कहने लगती है, और काफ़ी अफसोस करती है। उसको उसकी गलती का एहसास होता है। भाभो जो है उमा से कहने लगती है कि ऐसा ही चलते रहा तो लोगों का जो है डॉक्टर प्रोफेशन पे से भरोसा उठ जाएगा। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसा वो कहने लगती है। लोग जो है डॉक्टर को भगवान समान मानते हैं, और ये देखो ऐसा वो जो है कहने लगती है। तभी वो कहती है कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बेल की आवाज़ आती है। तभी कनक जो है वो दरवाज़ा खोलने जाती है। जो गायनेकोलॉजिस्ट से पायल इलाज कर रही थी वही अंदर आती है, उसे लेकर आती है कनक अंदर। तभी पायल को उसे देखकर काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो जो है वो आ जाती है, और सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि जो मैंने किया वो डॉक्टर पराग के कहने पर किया, इसमें मेरा कुछ भी नहीं था। और एक बात बता दूँ, मैं सच में ऐसा करना नहीं चाहती थी। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। पायल को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है इसलिए मैंने रिज़ाइन भी दे दिया, क्योंकि मैं अब गलत काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं बहुत सादी सीधी हूँ। ऐसा कहकर माफ़ी मांगकर जो है वहाँ से चली जाती है। तभी आदित्य जो है वो कहने लगता है कनक से कि कनक भाभी से, अगर तुम्हें जो है वो कॉलेज में टिके रहना है, डॉक्टर पराग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना है, तो तुम्हें पहले तुम्हारा सेमेस्टर क्लियर करना होगा। तभी कनक कहती कि हाँ वो तो है, और बस 24 घंटे है पढ़ने के लिए, और रोज़ डॉक्टर पराग है कहने लगता है आदित्य कि वो एक कसर नहीं छोड़ेगा तुम्हें फेल करने के लिए, इसलिए तुम्हें पढ़ना होगा। तभी कनक कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। उमा भी टेंशन में आ जाता है कि कनक कैसा मैनेज करेंगे, और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म।